नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार गीता महोत्सव मना रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी भोपाल में गीता पाठ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। राजधानी भोपाल में 5,000 आचार्यों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सामूहिक गीता पाठ किया। सरकार ने जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, शस्त्र पूजा के बाद गीता पाठ का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, आज भगवान के मुखारविंद से निकले गीता के श्लोक का जो वाचन हुआ है, वो सिर्फ प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। मैं इसके लिए कोटि कोटि वंदन करता हूं। किसी पूजा पद्धति से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी पूजा पद्धति की बात तो हम करेंगे ही। आपको बता दें कि जन्माष्टमी, शस्त्र पूजन और गोवर्धन पूजा के बाद गीता पाठ के कार्यक्रम पर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, शासकीय खर्चे से इस तरह के कार्यक्रम करवाकर बीजेपी की सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि उसे सेक्युलर होकर काम करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। गीता महोत्सव पर्व कांग्रेस को क्यों नहीं गर्व में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने गीता जयंती के पावन अवसर पर ये आज बड़ा आयोजन किया, जिसमें 5,000 विद्यार्थियों ने यहाँ गीता पाठ का भव्य आयोजन हुआ है और साथ ही साथ उज्जैन में भी इसी समय इसी प्रकार से आयोजन हुआ है। हमने लगभग 5 दिन का ये पूरा उत्सव मनाया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के माध्यम से पवित्र गीता जी के श्लोकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपने मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है, अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनामधन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर यह बड़ा आयोजन, हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 जो आयोजन हमने किए हैं। एक हमने अपना पखवाड़ा जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 15 दिन की सभी योजनाओं के लिए उत्सव धर्मिता से मनाए जाने के निर्णय किए। एक तरफ 40 दिन का घर घर जाकर के आपकी सरकार आपके द्वार के तरह से नीचे जाकर के जनता के बीच सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने का अभियान चलाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनहितकारी योजनाओं को लेकर के हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इनके मंत्रियों सब नेताओं ने गीता का वहाँ पे पाठ किया। ये गीता हमने भी आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की और ये है यथार्थ गीता। और यथार्थ गीता का ये कहना है, भगवान कृष्ण का संदेश ये है कि कमजोर के साथ खड़े रहो। वो अर्जुन और पांडवों के साथ खड़े रहे, जो 5 थे, जो 100 भाई थे और जिनकी विराट सेना थी, उसके साथ भगवान कृष्ण खड़े नहीं हुए। तो आज मोहन यादव जी से हमारा निवेदन है कि ये जो जुग्गी वाले हैं जिनको हटाने की बात की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, इनको हटाएं नहीं। और गीता का संदेश जो आज पढ़ा गया है, जो घर घर पढ़ी जाती है, उसके संदेश को फॉलो करो। इनको यही मकान बना के दो या 5-5 लाख रुपए देके इनके मकान को यही करो। ये हमारी मांग है, जिसका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के लिए एसडीएम और एसीपी को अभी हम यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। मुझे इस बात की तो आपने सुना कि जिस तरह से प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई, हालांकि पूर्व जो मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से वो एक यथार्थ गीता की बात कर रहे थे, वो कमजोर के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। इसके साथ ये भी कहा उन्होंने, हालांकि वो प्रतिक्रिया आपको भी नहीं सुना पाया, लेकिन कुछ बातें ये भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सामने आई कि शासकीय खर्चे पर इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर यह सरकार काम कर रही है। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से बृजराज सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, देखिए, कुछ लोग आपके जो नेता कह रहे हैं कि आप गीता महोत्सव करवा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे काम हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा हो गई, रोजगार हो गई, उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। तो वहीं पीसी शर्मा ने अभी सुना कि कमजोर के साथ खड़े रहना चाहिए, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के साथ खड़े रहिए, सत्यता के साथ खड़े रहिए।
और वहीं जिस तरह से ये भी बात सामने आ रही है कि आप लोग के नेता कह रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंडा है, इसलिए सरकार इसको बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब गीता का उपदेश अगर लोगों तक पहुंचाया जा रही है, उनकी जो बातें जो गीता में कही गई है, जिसमें तमाम बातें कही गई है, और जो अगर गीता पूरा पढ़ लेता है तो मुझे लगता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और अगर उनके उपदेशों का पालन कर लेता है वो जीवन में तर जाता है। तो फिर यहां पर तरह तरह की बातें करके ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई है? देखिए, गीता का ज्ञान एक तरफ है और दूसरी तरफ है शासन व्यवस्था। हमने गीता के ज्ञान को हमेशा एक विश्व की धरोहर माना है। आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे कि गीता एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रतिहिंसा के खिलाफ बड़ी बातें की गई हैं। अर्थात आप युद्ध में उतर कर भी युद्ध से विरत रहते हैं, गीता इतना महान संदेश देती है। हमारी पार्टी, हमारे नेता गीता को और इसके ज्ञान को न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व की एक अनोखी धरोहर मानते हैं और हम चाहते हैं इसका खूब प्रचार प्रसार हो। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तो ये देखता हूँ कि महोत्सव बनाना जो है कांग्रेस की महान परंपराओं का विस्तार ही है। जैसे हमने अनेक महोत्सव बनाने की शुरुआत की थी, उसी प्रक्रिया में इस महोत्सव को भी हम देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गीता सिर्फ क्या दूसरों को सुनाने के लिए ही है? आप कब गीता से ज्ञान हासिल करेंगे? आप कब गीता से कर्म की शिक्षा लेंगे? इनका कर्म एक ऐसे बंदर के समान है जो पेड़ पे इधर से उधर उछल कूद करता है और उसको वो कर्म या अपनी मेहनत बताता है, जबकि गीता का जो कर्म है वो सम्यक कर्म है। अर्थात मोहन सरकार या भाजपा सरकार का जो कर्म है वो इसलिए नहीं सरकार चुनी गई है कि आप गीता बांटते फिरें और दूसरों को सुनाएं। हम तो चाहते हैं गीता किताब स्कूलों में पढ़ाई जाए, लेकिन स्कूलों में मास्टर भी होने चाहिए, स्कूलों की अच्छी बिल्डिंग्स भी होनी चाहिए। और गीता खुद ये लोग कब पढ़ेंगे? भ्रष्टाचार मुक्ति से का शासन ये कब देंगे? हम ये चाहते हैं कि गीता न सिर्फ दूसरों को सुनाई जाए बल्कि सत्ता पक्ष गीता सुने और बेहतर शासन व्यवस्था दे, जो इनका कर्म है। इनका सुनना तो मुझे लगता है कि सबको चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, सुनना तो सबको चाहिए, क्योंकि मनुष्य इस धरती में जो भी है अगर वो इस गीता का पाठ सुनेगा तो मुझे लगता है उसका जीवन तर जाएगा। तो सत्ता पक्ष या विपक्ष सुनना सबको चाहिए। बृजराज जी, लेकिन जिस तरह से आपने भी सुना होगा, विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं कि आप गीता का उपदेश सबको दे तो रहे हैं, आप गीता बांट रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन खुद इसका अनुपालन कब करेंगे? खुद जो उसमें उपदेश दिए गए उसका पालन आप कब करेंगे? भागीरथ जी, राम राम कर रहा हूँ और गीता जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ चौधरी साहब आपको। मैं एक दो बातें जरूर इसमें कहना चाहूंगा। पहली ये, इन्होंने कहा स्कूल में पढ़ाएं। विक्रम जी, आपकी सरकारें कांग्रेस की गीता का विरोध कर रही है स्कूल में पढ़ाने के लिए। विकास और विरासत को साथ साथ बढ़ाने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ये देखिए कि आज से पहले गीता जयंती नहीं मनती थी, ना गीता महोत्सव होता था। आज गीता जयंती मन रही है, गीता महोत्सव हो रहा है और उस पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का यही कार्य है कि जो विषय आप लोगों ने व्यवस्थित तरीके से पीछे धकेल दिए थे उनको सामने लेके आ रहे हैं हम दोबारा से। आज जनमानस में गीता के बारे में चर्चा होना शुरू हो रही है। स्कूल में पढ़ाना तो छोड़िए, आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं करी हैं, लोग इनसे विमुख होते जा रहे थे। गीता के उपदेश जो हैं उनको लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे काम कर रही है, उनका नेतृत्व काम करता है। गीता के उपदेश विक्रम जी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक विशेष वर्ग के प्रति जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन दिखता जा रहा है। उस विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उसकी तुष्टीकरण में लिप्त आपका नेतृत्व हमारे विरासत को हमेशा झुटला रहा है। आप राम को नहीं मानते थे, आज आप कृष्ण की कह रहे हैं कि गीता उपदेश को हमको अपनाना चाहिए। अरे हम तो गीता के उपदेश अपना के धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को कृष्ण भगवान ने किया था। लेकिन आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मैं खुद शंकर हूँ, मैं मल्लिकार्जुन हूँ, मैं भी एक शिवलिंग हूँ। तो देखिए चौधरी जी, जो गीता में ज्ञान दिया गया है कि
कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, उसी के उस पर हम चल रहे हैं कि भाई हमें तो अपनी विरासत का जो गौरवशाली इतिहास है, शास्त्र हैं, जो हमारे अन्य आध्यात्मिक रास्ते हैं, जो हमारी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और लोगों में जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप गलत पार्टी में अगर गीता के उद्देश्य को मानते हैं तो आपको पार्टी बदल लेनी चाहिए। विक्रम जी, देखिए बृजराज जी ने कहा है कि आपकी जो पार्टी है वो तो गीता का विरोध करती है, लेकिन अगर आप गीता के महत्व को समझते हैं, गीता महोत्सव को एक्सेप्ट करते हैं तो पार्टी बदल लेनी चाहिए। खैर, इस पर आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से हम देखें गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कई बातें बताई गई, जिसमें अभी कहा कि फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म करते रहिए, मन पर नियंत्रण रखिए, स्पष्ट रही है, क्रोध को काबू कीजिए, स्वयं का आकलन कीजिए। ये तमाम वो बातें हैं जो गीता में कही गई। इसके अलावा और बहुत सारे उपदेश है। जब अर्जुन जंग में, जब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने के ऊपर वो कैसे तीर चलाएगा, जब रणभूमि में उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वो अपना कर्म और फर्ज निभाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश किया। कहना चाहता हूँ जी, एक लाइन जोड़ दीजिए आप। बहुत सिंपल है। जब अर्जुन अपने उससे विमुख हो रहे थे कर्मों से, तब प्रभु श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आपका गुरु हूँ, और गुरु जब अगर किसी कार्य को करने के लिए कहता है तो उसके कर्म फल में ना फंसकर उस कार्य को करना चाहिए। उन्होंने वहां पर प्रामाणिक गुरु शिष्य की परंपरा को स्थापित किया था कि जो गुरु कह रहा है उस गुरु के कार्य को करिए। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गीता में समाहित है। इसलिए मैंने कहा ना कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो पूरा पढ़ लेता है उसका जीवन तर हो जाता है, और उसका जो पालन कर लेता है वो तो एक महान हो जाता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं विक्रम चौधरी जी, जब इतनी सारी अच्छी अच्छी इसमें बातें हैं और एक मनुष्य की प्रगति के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ धर्म से नहीं कर्म से बातें भी इसमें लिखी गई हैं, तो फिर कांग्रेस को पूरी तरह से इसका हाथ फैलाकर स्वागत करना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में उसको स्वयं शामिल होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि शासकीय खर्चे पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम आरएसएस के एजेंडे को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते ठीक है आरएसएस का अगर एजेंडा भी है, लेकिन कोई अगर अच्छा काम है तो उसको आगे बढ़ाने में क्या समस्या, मुझे बताइए। बहुत सुंदर। देखिए, रंगा हुआ सियार हम पहचानते हैं। यदि रंगा हुआ सियार भजन भी गा रहा है तो उसकी मंशा तो हिंसा ही करने की है। वो जैसे ही आप चूकेंगे वो आप पे झपट जाएगा। तो हम रंगे हुए सियारों से, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों से सावधान है, सजग है। गीता सजगता का भी पाठ पढ़ाती है। अब मैं इनसे ये एक आपत्तिजनक बात इन्होंने कही कि गीता पढ़ना चाहिए तो आपको भाजपा में आ जाना चाहिए। भाजपा नहीं कही हमने, भाजपा नहीं कही, गिरी हुई बात क्या हो सकती है? ये भाजपा और गीता को, पूरे मानवता के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ गीता भारत ही नहीं पूरे विश्व की धरोहर है। इसमें कांग्रेस मानवता का पार्टी बढ़ाती है विक्रम जी। इसलिए मैं गीता मानवता का पार्टी बढ़ाती है। तैयार है, यदि ये गीता भी बांटेंगे, उनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। गीता तो राग द्वेष से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है, जबकि इनके कार्यकाल में दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं इस मध्य प्रदेश। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ गई है? हमारा ये बार बार ये निवेदन है कि गीता जो है कर्म की शिक्षा देती है, और मोहन यादव का जो कर्म है वो गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अभी मंदसौर गए थे, रतलाम गए थे, उनकी उपस्थिति में वहाँ अपहरण हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये गीता से राग द्वेष से ऊपर उठकर अपना इस्तीफा दें गृह मंत्री होने से। मेरा कहने का आशय ये है कि गीता पढ़ना, अपने कर्म को जानना है, अपने सम्यक कर्म को जानना है। आपने वोट दिया है, सरकार बनाई, लेकिन विक्रम जी बिल्कुल आपने सही कहा, गीता पढ़ना, अगर यही गीता पढ़ने के लिए अगर एक महोत्सव के रूप में अगर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सभी लोगों तक ये चीज मैसेज पहुंचाई जा रही है और पूरी सरकार इसमें पूरी सुविधाएं दे रही है। देखा होगा आपने आज तकरीबन 5000 से ज्यादा इसमें आचार्यों ने गीता का पाठ किया। एक अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति, आप खुद मान रहे हैं कि ये किसी पार्टी का नहीं है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, ये गीता पाठ करना या श्रीमद् भगवत गीता ये बीजेपी का नहीं है, तो फिर इसमें कांग्रेस इस तरह की बातें क्यों कर? ठीक है, तमाम मुद्दे होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूं, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होगा, तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन अगर कोई एक अच्छा कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो उसमें फिर तमाम मुद्दों की जिक्र करना कि इस पर क्यों सरकार काम नहीं कर रही है, इस पर क्यों सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर एक चीज अगर हम कहें ठीक है आपकी जो बातें उसको साइड में रख दे, लेकिन कुछ चीज अगर बेहतर हो रहा है इसका तो स्वागत करना चाहिए ना। इसमें अगर आप दूसरी चीज को लेकर आ जाएंगे तो फिर तो यही लगेगा विपक्ष सिर्फ विरोध करता है, चाहे अच्छी बात हो तब भी विरोध करता है।
बिल्कुल नहीं, हम गीता का कतई विरोध नहीं कर रहे। गीता को व्यापक बनाने के लिए हम कहते हैं सरकार और प्रयास करे, एक दिन नहीं, इसको तो 365 दिन धर्म का सापेक्ष समाज के सामने उपस्थित करे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति जिस बात में है वो है कि हर चीज का इवेंट बनाना वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धर्म का इवेंट बनाते हैं, भगवान का इवेंट बनाते हैं। विक्रम जी ठीक है, अगर आप इवेंट बोले उसमें क्या समस्या मुझे बताइए। अगर अच्छी चीज के प्रचार प्रसार के लिए आपको कुछ समारोह तो आयोजित करना होगा ना, उसमें क्या समस्या है? ठीक है, इवेंट अगर बना भी रहे हैं, अच्छी चीज के प्रचार प्रसार के लिए इवेंट तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने तो पहले ही कह दिया था भागीरथ जी कि महोत्सव की जो परंपरा है वो कांग्रेस ने शुरू की है, और बाद में समय समय पर चीजें निकल के आती हैं, जैसे जैसे जनता की डिमांड होती है वैसे वैसे हम उत्सव बनाते हैं, महोत्सव बनाते हैं, कुंभ हमने भी ठीक है। लेकिन विक्रम जी, गीता में एक बात और कहेगी, स्पष्ट नजरिया आपका होना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। पहले आपने कहा कि इवेंट क्यों मनाया जा रहा है, फिर मैंने आपसे कहा अच्छी चीजों के लिए अगर इवेंट महोत्सव होता है उसमें क्या हर्ज है, फिर आप कह रहे हैं कि इसकी परंपरा की शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। मुझे लग रहा है यहाँ पर वाकई संशय है, इसलिए बहुत सारी, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें गीता के उपदेश में कही गई हैं जो सबको पढ़ना चाहिए, सत्ता हो या विपक्ष हो। लेकिन ठीक है, ठीक है, आप ही का सवाल ही मैं ले लेता हूँ, आप ही का सवाल ले लेता हूँ। बृजराज जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इवेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति है। इसके नियमितीकरण के लिए क्या किया ये भी तो पूछिए। ठीक है बृजराज जी, आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसको बस इवेंट के तौर पर आप पेश कर रहे हैं। कल क्या होगा गीता का उपदेश, कल सरकार कैसे? बृजराज जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बृजराज जी आप मुझे सुन सकते हैं? बृजराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता हमारी आवाजों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, देखिए इस महोत्सव में एक और अद्भुत इसमें कार्य हुआ है, जिसमें 5000 से ज्यादा आचार्यों के जरिए एक साथ सात स्वर में गीता का पाठ किया गया। वो सोचिए वो कितनी अद्भुत अनुभूति होगी, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। अगर इसको देखिए, सिर्फ गीता मेरा मानना है कि एक धार्मिक किताब नहीं है, इसमें बहुत सारी कर्म से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं जो मनुष्य अगर उसका पालन कर ले तो उसका जीवन तर जाएगा, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब इस महोत्सव के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, तो फिर तो मैं वही कह रहा हूं ना कि इसमें 1% की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी तरह की अगर मगर विरोध की या इवेंट की। पूरी तरह से खुलकर कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए था। भारतीय ग्रंथों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इसमें निहित ज्ञान किसी पूजा पद्धति से नहीं जुड़ा है। आप किसी ईश्वर या धर्म को माने, भारतीय ग्रंथ आपके लिए हमेशा मार्ग प्रशस्त करते हैं, बिल्कुल तटस्थ होकर और न्यायपूर्वक। ये नहीं कि आप किसी अन्य धर्म के अनुयायी हैं तो गीता आपके काम की नहीं है, महाभारत की शिक्षाएं आपके काम की बिल्कुल नहीं। हमें तो बड़ा गर्व है। हम ये कह रहे हैं कि आप जो इवेंट कर रहे हो वो सिर्फ इवेंट है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसका नियमितीकरण किस माध्यम से करोगे, आपके पास वो नहीं है। हम इनकी मंशा पे शक कर रहे हैं। हम गीता और उसकी शिक्षा के प्रसार तो कांग्रेस को मुखरता से ये बात सरकार के सामने नहीं रखनी चाहिए कि किसी भी धर्म के स्कूल हो वहां पर गीता का पाठ पढ़ाया जाए, जिस तरह से आपने खुद कहा ये सिर्फ एक धर्म विशेष की किताब नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें सामने नहीं आती है, इसलिए फिर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि विरोध यहाँ पर हो रहा है। फॉल्स परसेप्शन है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें नहीं आती हैं। जिस धर्म का ईश्वर शिव जैसा महान चरित्र हो, जहाँ हनुमान की उपासना होती हो, यदि वो धर्म खतरे में है तो फिर तो कोई भी संसार का धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब तक कांग्रेस की सरकारें थी हिंदू खतरे में नहीं था, अब भाजपा की सरकार आ गई तो हिंदू खतरे में हो गया है। हम कभी ना ऐसी बातें हमने कही हैं और हमने अपने ज्ञान का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन किया है सरकार। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश हो, वहां पर सनातन पद्धति को मानने वाले जिस तरह से वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी पॉपुलेशन लगातार निरंतर कम होती जा रही है, मुझे लगता है उस बीच में इस तरह का महोत्सव कहीं ना कहीं वो मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से आप कह रहे थे कर रहा है। बिल्कुल ये मजबूती प्रदान कर रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन किसको कर रहा है प्रदान? ये गीता से मजबूती इंदिरा गांधी ने हासिल की थी, अंदर घुस गई थी वो पाकिस्तान को। ठीक है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, इसलिए इसको सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को पढ़ना पड़ेगा और इसका अनुसरण भी करना होगा। बृजराज जी आप उस वक्त चले गए थे, किसी कारणवश आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी,
डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गीता के हम संदेश को, उपदेश को हम मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या पार्टी के लिए नहीं है, इसमें पूरे मानवता की इसमें बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक इवेंट के जरिए इसको पेश करती है या इसको इवेंट बना रही है, उस पर आपत्ति कि आपसे इवेंट बना रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, नियमितीकरण कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर वो थोड़ी सी आपत्ति कर रहे हैं यहाँ पर। साहब, विपक्ष का काम आपत्ति करना होता है और कांग्रेस के लोग नियमितीकरण तो पूछिए। नियमितीकरण, बृजराज नियमितीकरण की बात करें विक्रम चौधरी जी। ये हर चीज पे इनको आपत्ति होती है, अच्छे बुरे पे। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अच्छे का तो साथ दीजिए, लेकिन ये अच्छे का साथ ही दे सकते हैं ना। अगर ये गीता के प्रचार प्रसार में हमारे साथ आ जाएंगे तो इनका मुस्लिम वोट से रूठ जाएगा, ये बात वो जानते हैं। इसलिए तो उन्होंने 50 साल उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अपने धर्म को हाशिए पे फेंक दिया, राम के अस्तित्व को नकारा। ईद का त्योहार बहुत धूमधाम से बनता था, लेकिन गीता जयंती नहीं मनी कभी। आज गीता जयंती मन रही तो पेट में दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको मुझे रोका है, आप भी मनाइए अपनी सरकारों में। आप संभल के जो लोग हैं पीड़ित, वो एक विशेष वर्ग के हैं, उनसे तो मिलते हैं अपने घर में मिला के। लेकिन वो जो उदयपुर में, राजस्थान में जो कन्हैया लाल जी मरते हैं, उनको तो मिलने नहीं जाते। और भी उत्तर प्रदेश में जो संगों में उनसे तो मिलने नहीं जाते। हिंदू से कांग्रेस पार्टी को एक विशेष नफरत है और उसकी वजह से हिंदू पद्धतियों को, रीति रिवाजों से विशेष नफरत है। इस वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये दिखता है। ठीक है, आपकी आपत्ति है, समय है मेरे पास, आप अपने मानवता का जो पाठ पढ़ाते हैं ना, बृजराज जी संक्षेप में, समय मेरे पास कम है। जो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं ना, ये मानवता का पाठ इनसे कहीं मत पढ़ाए। हिंदू पहले से ही मानवता का पाठ पढ़ा हुआ है। गीता लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी है तो करनी पड़ती है। क्या संसाधन है आपके पास? आप हिंदू मुसलमान की बात, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अरे हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी भाई, हिंदू मुसलमान की बात तो चौधरी साहब होगी। हिंदू मुसलमान विषय है, क्योंकि आप उसी तुष्टीकरण में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आप हिंदू हिंदू की बात नहीं करते हैं। बांग्लादेश जाए, पाकिस्तान जाए, हिंदुओं को आपने इतनी शक्तियां दी। हिंदू हृदय सम्राट के शासन में होने के बावजूद ही बांग्लादेश का हिंदू पीड़ित है। इंदिरा गांधी आपकी वजह से पीड़ित है साहब, जिस पार्टी से। सुनिए विक्रम जी, इसका जवाब सुनिए विक्रम जी। विक्रम जी जाएंगे वो भागीरथ जी, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं, अगर संक्षेप में दीजिएगा। और संक्षेप में दे रहा हूँ, जिस जॉर्ज सोरस के साथ सोनिया गांधी के संबंध है, जिस जॉर्ज सोरस के सोनिया गांधी, ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आप फिलहाल मुद्दे से आप थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, आपने बहुत सारी बातें उठाई है, मैं जवाब ले लेता हूँ डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। लेकिन एक लाइन ये भी जोड़ देता हूँ मेरे सवाल में कि क्या वोटों के कारण, आपकी कुछ खास वोटों के कारण कांग्रेस समर्थन तो करना चाहती है लेकिन पूरे खुल के नहीं कर रही? संक्षेप में 10-15 सेकंड में, 10-15 सेकंड। ये एक इतना बड़ा विरोधाभास है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इनके मीडिया के मित्रों के माध्यम से फैलाया है। हम अभी आपके चैनल पे मैं दावे से कह रहा हूँ कि गीता ठीक है, आप विरोधाभास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गलतफहमी फैलाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है अगर खुल के अगर समर्थन करेंगे, खुल के महोत्सव में शामिल होंगे तो अपने आप ये गलतफहमी और विरोधाभास दूर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बृजराज जी और डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से गीता महोत्सव का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, कई दूसरे राज्यों में भी इस पर्व को मनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर शायद कांग्रेस की कुछ मजबूरियां इसलिए खुलकर इस महोत्सव का वो समर्थन नहीं कर पा रही है। दबे मन से इसका समर्थन तो जरूर करती है, लेकिन यहां पर वाकई सवाल उठते हैं कि गीता महोत्सव पर्व पर कांग्रेस को क्यों नहीं कर। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।